चर्चा की थी हमारे जीवन के उत्थान की। कल हमने चर्चा की थी लगन, पंचम और नवम भाव की। ये लगन, पंचम और नवम भाव तीनों मिलकर के धर्म भाव कहे जाते हैं। यानी कि किसी इंसान का धर्म कितना स्ट्रांग होगा, यह बात लगन, पंचम एवं नवम भाव से ही प्रतीत होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म अग्नि पर आधारित है और अग्नि हमारे लिए विशेष पूजनीय है। आज आपको मालूम होगा कि सनातन धर्म का लॉजिक कितना बड़ा है, कितना विस्तार पूर्वक है। हिंदू जन्म से लेकर के मृत्यु तक अग्नि की पूजा करता है, अग्नि के संस्कार करता है। अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही प्रज्वलित होती है। आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप जैसे ही अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। अर्थात जो लोग अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम होते हैं, वो जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करते ही करते हैं। और धर्म केवल मात्र जीवन में ऊंचाई पर पहुंचाने में ही सक्षम केवल नहीं है, अपितु हमारे जीवन के कई आयामों में विशेष सहयोगी है। लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, चाहे व्यक्ति किसी भी जन्म पत्रिका का हो, यानी कि चाहे वो किसी भी लगन में जन्म लिया हो, उसके फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस अग्नि भाव ही कहलाते हैं। आपको ये समझ जाना चाहिए, चाहे आप मेष लगन में हो, चाहे आप कन्या लगन में हो, चाहे आप मीन लगन में हो, आपका पहला भाव, आपका पांचवा भाव और आपका नौवां भाव अग्नि भाव ही कहलाएंगे और ये फिक्स्ड हैं। इसको हमें समझना होगा। जहां तक उत्थान की बात है, वो तो आप कल की कक्षा से समझ गए कि धर्म हमें ऊंचाइयां देता है। लगन, पंचम, नवम हमारे जीवन में शुभता बढ़ाते हैं। पर क्या आज आपको मालूम है, धर्म हमारे विवाह को भी बचाता है। धर्म विवाह में बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में विवाह को भी धर्म कहा गया है। आपने सुना होगा, जब भी हमारे गांव में, देहात में किसी लड़की की, गांव की लड़की की शादी होती थी, तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस विवाह में सहयोगी बनता था और जब वार्तालाप होती थी तो अक्सर कहता था, लड़की का विवाह है, धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है। इसी प्रकार से जब हम किसी का विवाह करवाते हैं तो उसे हम धार्मिक कार्य मानते हैं, हम उसे धर्म का काम मानते हैं, हम उसे पुण्य का काम मानते हैं, क्योंकि विवाह भी अपने आप में ग्रोथ है। विवाह भी तो 2 से 3 और 3 से 4 होने की ही बात को कहता है। आपकी वंश वृद्धि भी तो धर्म के कारण ही है। पर आज के समय में हमारे विवाह लगातार टूट रहे हैं, पति पत्नी के संबंध विच्छेद हो रहे हैं। कहने को तो आप कह सकते हैं कि ये सप्तम भाव का मामला है गुरुजी, जिसे हम विवाह भाव कहते हैं, और इसका धर्म से क्या लिंक है। आइए फिर एक बार और नए दृष्टिकोण से सोचते हैं। धर्म को हमने समझा अग्नि, और अग्नि 2 प्रकार की होती है, एक सम अग्नि और एक विषम अग्नि। अग्नि हमारे शरीर में भी है। बिना अग्नि के हम चलायमान भी नहीं हो सकते। जो हमारे शरीर में नाभि चक्र है,
जिसे कुंडलिनी तंत्र में मणिपुर चक्र कहा जाता है, वो ही अग्नि कुंड है। यानी कि वो ऊर्जा देता है। नाभि चक्र हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें प्रकाश देता है, और आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो हमारे भोजन को पचाता है। भोजन को पचाने का कार्य हमारे शरीर की अग्नि करती है, और जब शरीर की अग्नि सम होती है तो हमारा शरीर विकास करता है। हमारे शरीर की डेड सेल्स बहुत जल्दी जल्दी हमारे अंदर से समाप्त होती हैं और नई सेल्स का निर्माण होता है। जब नया रक्त बनता रहता है, नई नई सेल का निर्माण नित्य प्रतिदिन होता रहता है और उसकी रफ्तार तेज होती है, तो हम इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक प्रकार से स्वास्थ्य का की ये धुरी है। कोई व्यक्ति हेल्दी जब ही हो सकता है जब उसके शरीर की अग्नि सम होगी। यानी कि अग्नि यानी कि धर्म आपको स्वास्थ्य भी तो देता है। अब स्वास्थ्य तो हमें मिला अग्नि से, पर इसका क्या संबंध है हमारे वैवाहिक जीवन से? ये अग्नि जहां पर हमें स्वस्थ रखती है, वहीं पर ये अग्नि हमारे मनोविकार को दूर करती है। जभी तो हम कहते हैं, हे अग्नि देवता, आप हमारे मन के रोग यानी कि मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आत्मिक रोग अपने अंदर भस्मीभूत कर दो। स्वाहा। आप लोग ने हवन या तो करवाया है, नहीं अपने घर पे करवाया है, और नहीं तो देखा अवश्य। जो यज्ञ की जो अग्नि है वो ही एक प्रकार से हमारे धर्म की अग्नि है, इसलिए उसे पवित्र माना जाता है और उसमें हम हविष्य अर्पित करते हैं। हविष्य वो भोजन है जो हमारे देवी देवताओं को जाता है, ऐसा कथन है। परंतु हम बात कर रहे हैं वैवाहिक संबंध। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को रखता है, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। जब हमारे मन में खोट होता है, जब हमारे मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होते हैं, तो पति पत्नी में मतभेद उपजता है। अगर पति पत्नी में झगड़ा है, मतभेद है, तो एक चीज समझ लीजिएगा, वो धर्म से च्युत हो रहे हैं, धर्म से अलग हो रहे हैं, वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। या आप आसान भाषा में यूं भी कह सकते हैं, वो अपने धर्म को नहीं निभा पा रहे। जब भी धर्म को हम नहीं निभा पाते तो पति पत्नी के मध्य में संबंध खराब होते हैं। और जब भी संबंध खराब होते हैं, देखना कितना गहरा संबंध है, जब भी संबंध हमारे खराब होते हैं, हमारे शरीर की अग्नि अपने आप ही विषम हो जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अग्नि स्वयं में विषम हो जाएगी, और विषम अग्नि नाना प्रकार के रोगों की जन्मदात्री है। क्योंकि भोजन अगर शरीर में सही समय पर नहीं पचेगा, तो उस निकलने वाले उत्पन्न होने वाले रस से हमारे शरीर का पोषण कैसे? एक प्रकार से शरीर हमारे शरीर का, एक प्रकार से अग्नि हमारे शरीर का पोषण भी कर रही है। इसी प्रकार से जैसे अग्नि हमारे शरीर का पोषण करती है, उसी प्रकार से अग्नि हमारे वैवाहिक संबंधों का भी पोषण करती है। जब भी हम पति पत्नी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं, विश्वास खो बैठते हैं, तो आप समझिएगा कि मामला गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि धर्म फॉलो नहीं हो रहा है, हमारे शरीर की अग्नि
हमारे तन को तो खराब करती करती है, हमारे मन में भी विकार पैदा करती है, और यही मन का विकार एक वहम की स्थिति उत्पन्न करता है। और विषम अग्नि अपार इच्छाओं को जन्म देती है। ध्यान से सुनना, विषम अग्नि बहुत ज्यादा विकारों को जन्म देती है। विषम अग्नि आपको सेपरेट करने में सबसे ज्यादा रोल अदा करती है। और जिस भी पुरुष की शरीर की अग्नि विषम होगी, उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा ही होगा। जिस भी पुरुष की जिसकी भी सेक्स एनर्जी लो है, उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी शरीर की अग्नि विषम हो गई है। जैसे आयुर्वेद में कभी कभी हम मंदाग्नि भी कह देते हैं। और इस तरह से तरह तरह के मानसिक विकार उसके अंदर जन्म लेते हैं। जितनी भी प्रजनन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जितनी भी जनांगों से रिलेटेड समस्याएं हैं, ये सभी मानसिक होती हैं। शारीरिक बहुत बहुत रेयर होती है। ऐसे ही महिलाओं का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन के अंग सभी के सभी विषम अग्नि होने की वजह से उनमें समस्याएं आ जाती हैं। आप अक्सर सुनते हैं महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है, महिलाओं को फेब्रॉइड्स हो गए, सिस्ट की समस्या है। सिंपल सा लॉजिकल वन पॉइंट, शरीर की अग्नि विषम है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो नहीं किया है। कहीं ना कहीं उनका लगन भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव कमजोर हो रहे हैं, या वो स्वयं अपने ही कर्मों के द्वारा उन भावों को कमजोर कर बैठते। ये एक नई बात पता चली आपको। क्या हम इस जन्म में भी अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ही ग्रहों को कमजोर कर देते हैं, या हम अपने ही भावों के को कमजोर कर बैठते हैं? है ना अद्भुत बात। ये सब बातें आपको विस्तार पूर्वक इस कोर्स के माध्यम से समझाई जाएगी। पर हम फिर से अपने ही सूत्र पर आते हैं। चर्चा चल रही है अग्नि की, तो आप एक सूत्र याद रखें। जिन भी पति पत्नी का आपस में संबंध खराब है, संबंध तनावपूर्ण है, यदि आप और हम हैं तो भी, यदि आपके जानने वाले हैं तो भी, उन्हें पहली रेमेडी दीजिए अग्नि पूजा करने की। अपनी अग्नि को बहुत सही ढंग से प्रज्वलित करने की, यानी कि सम अग्नि बनाने का उन्हें बताएं। और ये सम अग्नि कैसे होती है? अब अग्नि को सम करना है विषम को, तो अग्नि से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। और अग्नि से प्रार्थना करने के लिए हवन यज्ञ सबसे ज्यादा उचित माध्यम है। ऐसे व्यक्ति को नित्य, चाहे वो छोटा सा हवन करे, नित्य पति पत्नी को मिलकर के, और झगड़ा इतना ज्यादा है कि मिलके नहीं कर सकते तो अकेले भी कर सकते हैं। सुबह सुबह नहा धो करके स्नान इत्यादि करने के बाद उन्हें एक छोटा सा हवन छोटे से पात्र में, चाहे मिट्टी का बर्तन ही क्यों ना हो, उस अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। और अग्नि देवता से आह्वान करना चाहिए कि हे अग्नि देवता, आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे शरीर की अग्नि को सम करें। है ना कमाल की अद्भुत बात। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें तो मंत्र नहीं आते, कैसे आवाहन होगा? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। हमारे शास्त्र में मानसिक पूजा का विधान है।
आपको यदि संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, आप मन से प्रार्थना करें। आप शुद्ध हिंदी में ही बात कर लें। अच्छा, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात कर लें। वो देवता है, सब जानते हैं। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। एक बार तो कहते हैं देवता है, सब कुछ मन की जानते हैं, और एक तरफ सोच में पड़ जाते हैं कि अगर संस्कृत में नहीं बोलूंगा तो देवता कैसे समझेंगे। इस मिथ्या भ्रम से हमें बाहर आना चाहिए। सनातन को जीवित रखना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, तो अग्नि पूजा को आगे बढ़ाना होगा। पहले तलाक क्यों नहीं होते थे? पति पत्नी में मतभेद क्यों नहीं होते थे? मतभेद भी होते थे और संबंध पृथकता जन्य भी होते थे, परंतु स्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, क्योंकि पहले घर घर में हवन होते थे। हर गली में, मोहल्ले में कोई ना कोई हवन वगैरह चलते थे। और नहीं तो हमारी माताएं बहनें सबसे पहले अग्नि को भोग चूल्हा जलाने के बाद जरूर अर्पित करती। कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी परंपराएं हमारे देश में थी जिन्हें हम भूल गए या हमें भुला दिया गया है। हमारे ऊपर वेस्टर्न एजुकेशन थोप दी गई, जिसके कारण हम ऐसे भ्रमित हुए कि हम अपनी सनातन परंपरा को ही भूल गए। एक तरह से लगन, पंचम एवं नवम हमारे सनातन धर्म की पताका है। इसीलिए मैंने कल आपको कहा, नवम भाव में वेद विराजमान है और लगन में बुद्धि विराजमान है और पंचम में आपकी क्रियात्मकता विराजमान है, क्रिएटिविटी विराजमान है। जब ये तीनों मिलती है तो धर्म जीवित होता है और हम सभी धर्म के लिए ही खड़े हुए और हमें धर्म के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा। ध्यान से रखने वाली बात है, हमें ना मुसलमानों से खतरा है, हमें ना किसी अन्य कौम से खतरा है। हमें खतरा है तो केवल और केवल हमारे ही अपने हिंदुओं से। कौन से हिंदू? क्या वो आपको मारेंगे? बिल्कुल नहीं, भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं मारने वाला, कोई मारकाट नहीं मचाने वाला। वे हिंदू केवल हमारे लिए खतरा हैं जो वेद को भूल गए। वो हिंदू हमारे लिए खतरा हैं जो सनातन परंपराओं को भूल गए। वो हिंदू हमारे लिए खतरा हैं जिन्होंने ऋषियों की परंपराओं को, ऋषियों की टीचिंग्स को भुला दिया है और वो उसके साथ रिकनेक्ट नहीं होना चाहते। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, आप में से मैं समझता हूं जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, लगभग मोर देन 90% आज स्टूडेंट्स जो हैं वो वैवाहिक हैं और उम्मीद करता हूं आपके बाल बच्चे भी हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके पोते पोतियां हैं, दोते दोतियां हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचें, कितने लोग अपने बच्चों को कर्म कांड की शिक्षा देना चाहते हैं। हम कितने बच्चों को हवन की पद्धति सिखाना चाहते हैं। अगर नहीं जवाब आता है तो हम एक नंबर के दोगले हैं। हम खुद सीखना चाहते हैं पर बच्चों को नहीं सिखाना चाहते। या तो हम सीख रहे हैं वो गलत सीख रहे हैं, या तो हम गलत हैं, या जो हम बच्चों को नहीं सिखाना चाह रहे। क्यों नहीं सिखाना चाह रहे? क्या हम अपने बच्चों को ज्योतिष सिखाना चाहते हैं? बहुत का जवाब आ गया, नहीं 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 नहीं, इट्स फॉर मी ओनली। नहीं नहीं, वो तो इंजीनियर बनेंगे, वो तो डॉक्टर बनेंगे, वो तो सीए बनेंगे। बने, उन्हें बनाना चाहिए। हमारे लिए डॉक्टर भी जरूरी है, हमारे लिए इंजीनियर भी जरूरी है, हमारे लिए चार्टेड अकाउंटेंट भी जरूरी है, और हमारे लिए अग्नि भी जरूरी है। मैं इतने वर्षों से ज्योतिष में जन्म पत्रियों का विश्लेषण कर रहा हूं और मैं हैरान हूं, जो ये नई पीढ़ी आ रही है हमारी, इनके मैरिज लाइफ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा।
क्योंकि वो लगन पंचम और नयन नवम से दूर है। सिर्फ एक ही कारण है और कोई रीजन नहीं है। जब सूर्योदय होता है और उस समय किसी बच्चे का जन्म हो तो उसका सूर्य ऑटोमेटिक लगन में हो। ये ज्योतिष का नियम है। जब भी सूर्योदय होता है और उस समय कोई बच्चा 4:30 बजे, 5 बजे, 5:15 बजे अगर वो इस संसार में आता है, जब भी आप उसकी कुंडली बनाएंगे, सूर्य प्रथम भाव में होगा। हमारी नई पीढ़ी ने सूर्य को क्रॉस मार दिया है। क्या आप जानते हैं सूर्य भी तो धर्म है। धर्म का मतलब ब्यूटीफुल, धर्म का मतलब है जिम्मेदारी, धर्म का मतलब है डिसिप्लिन के साथ जिम्मेवारी। सूर्य कभी भी अपने समय से नहीं चूकता। जिस समय सूर्योदय का समय है, सूर्य उदय ही होगा और सूर्यास्त के समय ही सूर्यास्त होता है। वो ना आगे होता है ना पीछे होता है। वो बात अलग है कि बादल आ गए, हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, पर हम ये तो नहीं कह सकते सूर्य नहीं है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सूर्य अपनी जगह एकदम अनुशासन में है। पर आज की पीढ़ी सूर्य को अस्वीकार कर रही है। वो शनि को स्वीकार कर रही है। शनि यानी रात्रि, सूर्य यानी दिन, शनि यानी रात। इसीलिए शनि ग्रह को रात्रि ब्लीक ग्रह कहा जाता है और शनि धन की ओर इशारा करता है। मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। आज की पीढ़ी धन तो बहुत कमाना चाहती है, इच्छाएं उसमें अपार है, पर धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहती। जिसे वो कभी कभी कहते हैं वी आर सो सेकुलर, वी आर ओपन माइंडेड। वैदिक युग से ज्यादा कोई भी ओपन माइंडेड नहीं हो सकता। जब वैदिक युग था, जब वेद पढ़े जाते थे, मैं नहीं मानता कि उससे ज्यादा आज भी नई पीढ़ी का कोई व्यक्ति ओपन माइंडेड होगा। आप सोचिए विवाह की हमारे देश में क्या परंपरा है, क्या परंपरा थी। स्त्रियां स्वयं अपना वर चुनती थी। स्त्रियों को कितनी आजादी थी। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा हो, पुराने सीरियलों में देखा हो, रामायण में देखा हो, महाभारत में देखा हो, किसी भी स्त्री ने पर्दा किया हुआ नहीं होता था, यानी कि घूंघट नहीं होता था। और आज हम कहते हैं हमने घूंघट हटा दिया, हम आजाद हो गए। अरे ये आजादी तो हमारे देश ने, हमारे वैदिक धर्म ने, हमारे वेद में स्त्रियों को कब से दे रखी है। स्त्रियां जितनी स्वतंत्र, ओपन माइंडेड वैदिक युग में थी, मैं नहीं समझता आज भी कोई स्त्री इतनी ओपन माइंडेड है। चाहे वो कोई भी बात हो। तो केवल अग्नि आपको ऊपर ही नहीं ले जाती, अपितु हमारे वैवाहिक जीवन की भी रक्षा करती है। अब बात आती है प्रेम संबंधों की, और वो प्रेम ही क्या जिसमें अग्नि ना हो। कहते हैं ना, हमारे बीच में कोई फायर नहीं, प्रेमाग्नि आप इसे कह सकते। प्रेम रूपी अग्नि। एक इंसान प्रेम में पड़ करके क्या से क्या नहीं कर सकता। एक प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो इंसान को मूल रूप से बदलने में, परिवर्तित करने में सर्वथा शक्तिशाली शस्त्र है। आज भी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इनका नशा नहीं छूटता है, इनकी दवाइयां नहीं छूटती है, ये नशेड़ी हो गए, नशा इनका नहीं छूटता है। आप हमेशा देखना पंचम भाव गड़बड़ है,
बचपन से ही प्रेम नहीं मिला, प्रेम का भूखा है व्यक्ति, प्रेम का भूखा व्यक्ति अक्सर ड्रग्स लेना शुरू करता है, कोई ना कोई एडिक्शन पाल करके बैठ जाता है। और अगर एडिक्शन छुड़ाना है तो भी एक ही चीज, शरीर की अग्नि को सम कर दिया जाए। आपको जान करके हैरानी होगी, हमारा ज्योतिष भी तो वेदांगी है। मेरी कक्षा में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर कोई मेरे साल 1 साल भी टिक गया हमारे कोर्स में, केवल 1 वर्ष, हम ना किसी का मांस छुड़ाएंगे, ना किसी को शराब पीने के लिए मना करेंगे, ना सिगरेट छुड़वाएंगे, ना कॉफी छुड़वाएंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ क्लास में ज्योतिष पढ़ाएंगे और वो ये सब चीजें छोड़ता चला जाए। वो पकड़ता क्यों है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे लगता है नशा करके मैं भुलाने में कामयाब हो पाऊंगा जीवन के उस चक्र को जब मुझे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि उसके जीवन में प्रेम की कमी है। अब प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? 2 प्रकार के प्रेम है। एक संसारिक प्रेम जिसके बारे में आप सभी को मालूम है, और दूसरा कहलाता है डिवाइन लव, परमात्मा का लव। ये भी तो पंचम भाव से ही आता है। 5वां भाव भक्ति का भी है, 5वां भाव मंत्र साधनाओं का भी है। आखिर हम मंत्र क्यों जप रहे हैं? किसी तो देवी देवता को खुश करने के लिए कर ही रहे होंगे। आखिर हम मंदिर में क्यों जाते हैं? किसी देवी देवता को तो खुश कर ही रहे होंगे, किसी शक्ति को तो खुश करते ही होंगे। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई, हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। किसके लिए? सोचिए आप, अवश्य किसी को तो खुश करने जाते होंगे। ये खुश करने वाली जो चीजें हैं, हम जब भक्ति करते हैं तो इसका मतलब हम प्रेम में हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो इसका मतलब हम प्रेम में हैं। यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा जो अक्सर हमारे हिंदुस्तान में अब हो गई, कि पाठ पूजा भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे। हमारे विजय शास्त्री जी हैं, जिनसे मैंने काफी कुछ ज्ञान जीवन में अर्जित किया। मंत्र तंत्र यंत्र का ज्ञान मैंने उन्हीं से अर्जित किया। वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे। वो अक्सर जवान लड़कों को पकड़ते थे। तो मैं भी उस समय यंग अवस्था का था, 20-21 साल का, 22 साल का रहूंगा। तो मुझे अपने साथ हवन में लेके जाते थे। तो अक्सर लोग कहते थे उनसे कि शास्त्री जी आप इन युवाओं को क्यों ले, इनकी तो ये समय अभी इंजीनियरिंग करने का है, मेडिकल पढ़ने का है। वो एक बात कहते थे, बुढ़ापे में न शक्ति होती, जब शक्ति नहीं होती तो भक्ति कैसे होगी। हम कहते हैं बुढ़ापे में मंत्र माला जप करेंगे, जब शरीर में ही शक्ति नहीं तो माला भी कैसे जपेंगे। ये तो युवावस्था का खेल है। मंत्र साधना युवावस्था का खेल है, ये बुढ़ापे का खेल नहीं है। बुढ़ापे में तो लोग अपने टाइम पास करने के लिए एक कोने में बैठ जाते हैं ताकि उनका टाइम पास हो जाए। पहले के समय में टीवी के जैसे चैनल, इतने चैनल नहीं थे, साधन नहीं थे। बुजुर्ग लोग माला लेकर के बैठना ही पड़ता था, कोई काम नहीं था। चाहे वो मंत्र चले या ना चले, माला लेके बैठना मजबूरी था। परंतु आज तो ऐसा नहीं है। तो बुजुर्गों ने भी माला छोड़ दी। देखा कमाल की बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैटर बुढ़ापे से नहीं है मंत्र जाप का। और वैसे भी पंचम भाव तो यंग अवस्था का प्रतीक है साहब। जहां से प्रेम उपजता हो वो तो यंग अवस्था का ही खेल है ना। पंचम भाव आपका संसारिक प्रेम भी है और आपका डिवाइन लव भी है। तो आज आपको मालूम लगा कि जो भी जवान मेरी बात को सुन रहे हैं, जो भी अभी युवा है,
ये सर्वोत्तम समय है मंत्र साधना करने का। वैसे आज मेरी क्लास 12 बजे मंत्र साधना की भी है। मेरा एक कोर्स चल रहा है मंत्र तंत्र यंत्र एवं ज्योतिष, उसमें मेरा यही विषय और बहुत सारे स्टूडेंट उस कोर्स के भी आज यहाँ पर है। तो मंत्र साधनाएं युवा अवस्था का खेल है, आप इस बात को जान लीजिए। मंत्र भी आपकी अग्नि को ही प्रज्वलित करते हैं। मंत्र क्या काम करते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। उल्टा है, मंत्र का जाप करने से शक्ति मिलती है। मंत्र हमेशा ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपके चाहे वो शरीर की ऊर्जा हो, चाहे आपके वो जीवन की ऊर्जा हो, वो केवल और केवल ऊर्जा के स्रोत है। वो आपकी गुप्त शक्तियों को जगाने का काम करते हैं, और शक्ति तो शक्ति से ही जागती है साहब। आपके शरीर में जो सुसुप्त केंद्र हैं, जो गुप्त ऊर्जाओं से भरे हुए केंद्र हैं, जब हम उनका प्रयोग नहीं करते तो वो भी ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि वो अपना कार्य करना छोड़ जाते हैं या बहुत धीमे करते हैं, बहुत कमजोर स्थिति में करते हैं। ये मंत्र हमारे वही कार्य करते हैं, हमारे उन स्रोत को धक्का मारते हैं, उन्हें जगाने का काम करते हैं। जैसे सोए हुए आदमी को हम लोग करते हैं ना, कोई सोया होता है हम कहते हैं अरे अरे उठ उठ उठ, उसको हिलाते भी हैं और मुंह से बोलते भी हैं। बस मंत्र में इसलिए ध्वनि का महत्व तो बहुत है, हम बोलते भी हैं और साथ में हिलाते भी हैं, अचानक से शक्ति जागृत हो जाती है। पंचम भाव आपका अग्नि रूप है, ये भी तो अग्नि का ही हिसाब है। आप जितना मर्जी कहीं से भी कनेक्ट कर लीजिए सब्जेक्ट को, इतना मर्जी गोल गोल घुमा लीजिए इस विषय को, आप हमेशा उसमें एक लॉजिक मिलेगा। आप हमेशा उसके लॉजिक को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। मैंने बहुत तरह तरह के एंगल से ज्योतिष को घुमा के फिरा के उल्टा करके देखा, पर कभी भी इस विषय को अनलॉजिकल नहीं पाया। चाहे वो मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, कुछ भी हो, सब आपकी पूरी की पूरी प्रकृति, आपके शरीर की प्रकृति, इस ब्रह्मांड की प्रकृति, सब ही तो जन्म पत्रिका में व्याप्त है। इसे केवल ग्रहों का खेल ना समझो, ये बहुत बहुत अद्भुत विषय है। जिसने इसको जान लिया, सबसे पहले इस विषय को जानकार व्यक्ति, या जब आप इस विषय को आरंभ करते हैं, आप धीरे धीरे अपने धर्म को मजबूत करते हैं, आप अपने धर्म को पक्का करते हैं। हाँ, ध्यान रहे, आप ज्योतिषी बन गए हैं पर धर्म पक्का नहीं है। उस ज्योतिषाचार्य के जीवन में वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे, तरक्की उन्नति भी नहीं होगी, बीमारियां तो पीछा छोड़ेंगी नहीं, क्रोध तो उसकी नाक पे रखा मिलेगा, और क्रोध अहंकार को जन्म देता है। क्रोध अहंकार को जन्म देता है। हम कहेंगे यार अहंकार, ये क्या बात बताई आपने? अहंकार भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक अहंकार वो है जो आप जीवन में अपनी प्रतिभाओं से उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। आपने शिक्षा प्राप्त करी तो शिक्षा प्राप्त करने का अहंकार होगा। आपने अपने परिवार का पालन पोषण किया तो इस बात का भी अहंकार है कि देखिए साहब, मैंने अपना परिवार चला रहा हूं। आपने बहुत धन कमाया, इस बात का भी तो अहंकार होना चाहिए। आपने बहुत नाम कमाया, सम्मान कमाया, इस बात का अहंकार क्यों नहीं होगा? और ये अहंकार अच्छा है,
ये गलत नहीं है। एक कहते हैं ना, हम छोटे से बच्चे में भी वो होती है, भाई वो भी तो ग्रो कर रहा है। जो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, ये ध्यान रखिए उसके पास अहंकार होगा ही होगा। आप कभी भी उस अहंकार को मत ललकारें। हम नहीं समझ पाते कौन सा अहंकार अच्छा है और कौन सा बुरा है। कौन सा बुरा है? नकारात्मक अहंकार। और नकारात्मक अहंकार हमेशा जब ही जन्म लेता है जब हमारे अंदर क्रोध होता है। क्रोध की अवस्था में ही हम अहंकारी बन जाते हैं और एक्शन का रिएक्शन दे बैठते हैं। अरे उसकी क्या मजाल जो मेरे सामने बोल गया, उसकी क्या औकात जो मुझसे बात कर सके, मुझसे नजरे से नजरे मिला सके, उसके ज्ञान की क्या औकात जो मेरे ज्ञान के सामने खड़ा हो सके। ये जब ही जन्म लेगा जब क्रोध होगा। और ध्यान रहे, क्रोध को भी क्रोधाग्नि कहते हैं। क्रोध को भी क्रोधाग्नि कहते हैं। अभी क्रोधाग्नि कब आ जाती है? जब भी पंचम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, उस व्यक्ति की क्रोधाग्नि सबसे पहले प्रज्वलित हो जाती है। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर प्रज्वलित हो जाती है। पंचम में मंगल बैठा है, पंचम में शनि बैठा है, पंचम में राहु बैठा है, पंचम में केतु बैठा है। क्रोधाग्नि बहुत जल्दी जल्दी जलेगी। और फिर ईगो, कौन सी ईगो जन्म देगी? नेगेटिव ईगो। नेगेटिव ईगो हमारे रिलेशन को खराब करती है। नेगेटिव ईगो हमें समाप्त करती है। अगर मैं एक दूसरा तरीके से देखूं, राम और रावण का युद्ध। रावण ने सीता को चुराया, पर वो उसका एक्शन नहीं था, वो उसका रिएक्शन था। सबसे पहले उसकी बहन की नाक काटी गई, ये भी गलत था। शूर्पणखा की नाक कटना, क्या ये उचित था? पर समय की स्थितियां ऐसी थी, उन्हें हथियार का प्रयोग लक्ष्मण को करना पड़ गया। रावण ने रिएक्शन तो दिखाई, पर स्थिति को नहीं समझ पाया। उसका अहंकार जो था वो सर्वाचित उचित था। नो डाउट वो लंका का राजा था, नो डाउट वो चारों वेदों का ज्ञाता था, नो डाउट उससे बड़ा भगत कोई नहीं था। भगवान शिव का इतना बड़ा भगत। क्या हुआ? भक्ति, याद रखना, भक्ति कौन से भाव से आती है? पंचम भाव से। परंतु उसको क्रोध आ गया, एकदम से क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई और उसका नकारात्मक अहंकार ने उसको सोचने पर, समझने पर उसको नकार दिया। जब भी क्रोधाग्नि जलती है, बुद्धि से कनेक्शन हट जाता है। समझना बात को। अगर पंचम भाव नेगेटिव दिखा रहा है, पहले भाव में आपकी बुद्धि है। अगर पंचम नेगेटिव है, बुद्धि भ्रष्ट। क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई तो नकारात्मक ईगो उसके अंदर निकली और उसने कहा, येन केन प्रकारेण, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसने स्थिति को नहीं समझा कि आखिर नाक क्यों काटी, पर उसको भड़का दिया शूर्पणखा ने, और भड़काने से वो तुरंत क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने से उसका दिमाग का कनेक्शन, जो चार वेदों का ज्ञाता, विद्वान ब्राह्मण, ज्योतिष का परम ज्ञाता, वाद्य यंत्रों का बहुत ही निपुण, संगीतज्ञ, गायन कला में निपुण, ज्योतिष का महारथी, क्या वो इतनी सी बात भी नहीं समझ पाया कि यार ये कुछ और चीज है, कि साक्षात नारायण
राम के वेश में है इस समय। मैं नहीं मानता, परंतु फिर भी उससे गलती हुई, क्योंकि उसकी क्रोधाग्नि ने उसके नेगेटिव ईगो को जन्म दिया, जिससे उसका कनेक्शन, ब्रेन का कनेक्शन हट गया। मैं नहीं मानता कि रावण थोड़ी देर भी शांत होकर के सोचता, जैसे कि एक राजा को सोचना चाहिए था, तो वो कभी भी छल से सीता हरण जैसी बात भी दिमाग में लेकर के आ सकता था। ऐसी मैं नहीं मानता। और ऐसे में क्या होता है? फिर वही होता है जो आपने देखा, लंका का सर्वनाश। यानी मैं आपको कहना चाहता हूं, नवम भाव नेगेटिव हुआ, यानी धर्म नेगेटिव हुआ, तो आपका विवाह संस्कार खराब। पंचम नेगेटिव हुआ तो बुद्धि खराब, क्रिएटिविटी खराब, संतान खराब। पंचम भाव से संतान, रावण की समस्त संतानों का सर्वनाश हो गया। पंचम भाव प्रेम, पंचम भाव संतान। अपनी पत्नी के द्वारा लाख समझाए जाने पर भी रावण का ना समझना क्या दिखाता है? सोच के देखिए। और कमाल की बात है, अगर मां सीता पतिव्रता नारी थी, तो रावण की पत्नी भी पतिव्रता नारी थी। उसमें भी उतना ही बलाबल था जितना कि मां सीता में सतीत्व का था, उतना ही सतीत्व रावण की पत्नी में भी था। सोच सकते हैं, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी केवल एक क्रोधाग्नि किस प्रकार से नेगेटिव ईगो को जन्म देती है और हमारा सर्वनाश कर देती है। तो धर्म से अलग होकर के खड़े हो जाना, धर्म को त्याग देना हमारे सर्वनाश का कारण बनता है। अब फिर आते हैं हम अपने लगन पर, बुद्धि चक्र पर। ये मैंने कल बताया था कि लगन में बुद्धि है, और हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग तरह से सोचती है कि नहीं है? हम कहते हैं अगर हम संख्या में 130 करोड़ हैं, तो एक प्रकार से 130 तरह की खोपड़ियां हैं जो अलग अलग सोचती है। बस यदा कदा कुछ मामलों को लेकर के हमारी बुद्धियां का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और हम कहते हैं हम एक मत हो गए, पर हम एक मत वास्तव में कभी नहीं होते। और हम ढूंढते हैं हम पति पत्नी एक मत हो जाएं। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता, और होने भी नहीं चाहिए। पति पत्नी का एक मत होने से क्या मतलब? ऐसा कभी भी ना हुआ है, ना होना चाहिए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? अगर एक मत हो गए तो ये भी बहुत बड़ा गड़बड़ मामला है। चलिए हम बात करते हैं, बुद्धि की बात चल रही थी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चुटकी बजाते चीज को समझ जाते हैं, कुछ लोग सेकंडों के हिसाब से समझ जाते हैं चीजों को। हम कहते हैं ना, इसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। हम कहते हैं ना, अरे ये तो गूगल बॉय है साहब, गूगल बॉय, कुछ भी पूछो फटाफट। ये फटाफट वाला कौन है? ऐसे लोगों की अगर आप कुंडलियां देखोगे तो आप पाओगे कि जो बुद्धि है उसकी, जो तीव्रता लिए हुए है, और जब तीव्रता की बात करते हैं, तीव्रता में भी अग्नि छिपी हुई है, तीव्रता में भी अग्नि छिपी हुई है। हम कहते हैं इसकी बुद्धि बहुत तीव्र, फटाफट फटाफट जलती है। जब कई बार हम मजाक करते थे ना, हम इंजीनियरिंग में मजाक करते थे कि यार इसकी बुद्धि ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट का मतलब कभी चसती है, कभी बुझती है, कभी चसती है, कभी बुझती है। अर्थात कभी समझ में आता, कभी नहीं भी आता। कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ नहीं समझ में आता। आपको ध्यान रखना होगा, कहीं लगन स्थान पर पाप ग्रह तो नहीं है।
जब भी लगन स्थान पर पाप ग्रह होंगे या पाप ग्रहों से कोई संबंध होगा तो बुद्धि ट्यूबलाइट ही हो जाएगी, क्योंकि हमारा करंट, हमारे शरीर के अंदर भी करंट होता है। वैसे तो ये विषय मंत्र तंत्र का है जो मैं बताऊंगा आगे चल करके, ये विषय पर हम भटक जाएंगे। फिर से मैं अपने विषय पर वापस लौटता। लगन पंचम नवम हमारे अग्नि है और अग्नि सम होनी चाहिए, ये आज की क्लास का सूत्र है। सम अग्नि हमें आनंद देती है, हमारा पोषण करती है। सम अग्नि अच्छे संबंधों को देती है। सम अग्नि हमें भक्ति का मार्ग देती है, हमें परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे पुण्यों को अर्जित करने में हमारी सम अग्नि बहुत ज्यादा मददगार होती है। विषम अग्नि होने पर काफी कुछ उल्टा हो जाता है। बाकी तो आपको प्रताप जी कक्षा में डिटेल स्टडी देंगे। मुझे ख्याल है कि आपको कोर्स का कंटेंट भेज दिया गया है और जिसे नहीं मिला है वो मांग सकता है, मेरे पर्सनल मैसेज पे या ग्रुप में वो मांग सकता है, उन्हें जरूर प्रोवाइड किया जाए। और मैं चाहूंगा अपनी यात्रा को एक नेक्स्ट लेवल की जर्नी में जरूर कन्वर्ट करें। ज्योतिष सरल बहुत है, ये ध्यान रखें, ज्योतिष सरल बहुत है, ना समझने वाले के लिए जटिल बहुत है, या कहें असंभव, या कहें असंभव। ज्योतिष सरल उन्हीं के लिए है जिनका मस्तिष्क सरल है। जो शुद्ध भाव से ज्योतिष को पढ़ता है उसके लिए ज्योतिष बहुत सरल है। चालाक व्यक्ति, ज्यादा होशियार आदमी अक्सर ज्योतिष नहीं समझता।